Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 12.7 रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्थेटिक्स। अब देखिए, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्थान प्रबंधन और एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। Whenever we are organizing space for performing various activities, our aim should not only be that the center is functional, but it should be attractive too. जब भी हम जो हमारे पास स्पेस है उसमें काम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे सारा काम पूरा हो सके, साथ ही साथ वह स्थान दिखने में आकर्षक होना चाहिए। This is true for all the rooms in a house, including kitchen and bathroom. अब यह जो है वो घर के सभी कमरों के लिए होना चाहिए, चाहे वो रसोई घर हो, स्नान घर हो, यह सब चीज़ पर लागू होता है। सोचिए, अगर आपका स्नान घर, आपका बाथरूम गंदा होगा तो आपको कितना ख़राब लगेगा। अगर आपका किचन गंदा होगा तो आपको कितना ख़राब लगेगा। All rooms should be aesthetically appealing. अब जितने भी कमरे हैं वह आकर्षक होनी चाहिए, दिखने में सुंदर होने चाहिए। इफ़ अ प्लेस इज़ अपीलिंग यू वॉन्ट टू सिट एंड वर्क देयर। अगर कोई जगह आकर्षक है तो वहाँ पर आप बैठना भी चाहेंगे, काम भी करना चाहेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो कार्य क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी। सम ऑफ द पॉइंट्स विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग द वर्क सेंटर्स अट्रैक्टिव आर। अब देखिए, आपका जो वर्क सेंटर है, जो कार्य क्षेत्र है, उसको आकर्षक बनाने के लिए अब कुछ जो चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, आइए उस पर बात करते हैं। द साइज ऑफ द फर्नीचर इन अकॉर्डेंस विद द साइज ऑफ द वर्क स्टेशन, स्मॉल एंड लाइट फर्नीचर इज डिजायरेबल इन स्मॉल रूम। अब देखिए, आपका जो काम करने का जगह है, ठीक है, उसके आकार के अनुसार आप फर्नीचर रखें। अगर कमरा छोटा है तो छोटा फर्नीचर रखना अच्छा होगा। ऑर्गेनाइज्ड लुक, द प्लेस लुक्स टाइडी एंड अट्रैक्टिव इफ थिंग्स आर स्टोर्ड अवे व्हेन नॉट इन यूज। अब देखिए, जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें व्यवस्थित रखने की जगह होनी चाहिए। आपका रूम साफ होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर एंड अदर थिंग्स मस्ट नॉट हिंडर द मूवमेंट ऑफ द पीपल। अब देखिए, फर्नीचर होता है घर में, और भी बहुत तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, और जो दूसरी सामग्रियां होती हैं, इनको इस तरह से रखें ताकि यह आने जाने वाले लोगों को परेशान ना करे। द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इन अ रूम इन अकॉर्डेंस विद द एक्टिविटीज़ परफॉर्म देयर। अब आप जो भी फर्नीचर रखें, जो भी उपकरण घर में रखें, वह इस तरह से रखें जिस तरह से उनको आप इस्तेमाल करते हैं। लाइटिंग, अ वेल लिट स्मॉल रूम विल अपीयर ब्राइट एंड स्पेशियस एज कंपेयर टू अ लार्जली पुअरली लिट रूम। अब देखिए, अधिक प्रकाश वाला छोटा कमरा कम प्रकाश वाले बड़े कमरे की अपेक्षा अधिक चमकदार व बड़ा प्रतीत होता है। कहने का मतलब, जो लाइटिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। In a one-room apartment, all the work areas should be so arranged that they can be distinguished from each other. अब जहाँ पर एक कमरे वाला घर होता है वहाँ पे सभी भी काम करने वाले जगह की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकें। Colors can also help to improve the work center aesthetically. For example, dark and small rooms will appear bright and big if light colors are used and the ceiling is painted white. अब देखिए, रंग भी बहुत असर देता है। रंग भी आपके जो काम करने की जगह है उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर अंधेरा और छोटा कमरा हल्के रंग से रंग दिया जाए तो उसमें उजाला आ जाएगा, और उसके जो सीलिंग है उसको अगर सफ़ेद कर दें तो भी उसमें उजाला आएगा और वो बड़ा लगने लगेगा। Placement of suitable decorative items and indoor plants will add appeal to the room. अब आप घर के भीतर पौधे लगा सकते हैं,
घर को सजाने के भी बहुत सारे सामान आते हैं। अगर ये सब चीज़ आप रखते हैं तो आपका जो कमरा है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। और आप भी बहुत लोगों के घर जाते होंगे, तो अगर उनका घर सुंदर दिखता है तो आपको खुशी मिलती है, आपको वहाँ रहने का मन करता है और आप सबको बताते भी हैं ये बात। तो एक सुंदर घर, एक साफ घर, ये सभी लोगों को रखना चाहिए।